Hello everyone, welcome back to Hash Data. My name is Taimur Mirza, and our today's topic is what are data types and strings in Python. तो यार सबसे पहले तो यार मुझे ना एक जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक क्वेश्चन आया एक बंदे का कि सर जिस जुपिटर नोटबुक का आपने हमें लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में तो उसको हम डाउनलोड करके यूज कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है इसको सॉर्ट आउट कर लें। तो गाइस सबसे पहले हमने आना है अपने यूट्यूब वीडियो पे। तो गाइस यहाँ से हम पहले अपनी वीडियो ओपन करेंगे, उसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और यहाँ हमें ये एक ड्राइव का लिंक मिला हुआ है। तो गाइस यहाँ से हम डाउनलोड बटन पे सिंपली क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ हमारे पास हमारी यानी कि फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है जी। उसके बाद हम सिंपली इसको क्लोज कर देंगे और आ जाएंगे अपने जुपिटर के होम पे। यहाँ आके सिंपली यहाँ हमें नजर आ रहा होगा अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो हमारी यानी कि पाइथन वेरिएबल्स की नोटबुक है उस पर सिंपली क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए जी गाइस, ये नीचे हमारे पास यहाँ फाइल आ चुकी है। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपको वैसे की वैसी यानी कि एज इट इज ओपन हो जाएगी जिस तरह मैं वर्क कर रहा था। तो ये देखें यहाँ आप आके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं और अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। कि यार पाइथन जो है ना, जो वेरिएबल्स जो है हमारे वेरिएबल्स में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो यार बहुत सी किस्म का हो सकता है। जिस तरह बेसिक यानी कि 3 टाइप्स हैं जो मेन है, जो आज लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है स्ट्रिंग, दूसरी है इंटीजर्स और तीसरी है फ्लोट। तो ये स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? ऑल द वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स इन पाइथन। क्या जितने भी हमारे यानी कि वर्ड्स हैं या अल्फाबेट्स है ना, ABCD, वो सारी यानी कि पाइथन के लिए उनको हम या पाइथन लैंग्वेज में हम उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक हो गया। नोट, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज रिटन विद बाय ईदर सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। यार जब भी हम स्ट्रिंग को लिखेंगे तो उसको हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, ये बात रट लेनी है। और ये वो छोटी सी बात है जो हमारे आगे नेक्स्ट सारे जितना भी हमारा कोडिंग जर्नी है उसके अंदर सेम रहनी है। तो लेट्स सपोज यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x के नाम से। x के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ जी एक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मेरा नाम। तो मैं क्या करूंगा जी, जब भी यानी कि कोई अल्फाबेट लिखूंगा उसको डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। अब डबल कोटेशन मार्क में क्यों लिखना है? क्योंकि यार ये सिंटैक्स का हिस्सा है या सिंटैक्स के रूल्स हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंट और इंटीजर्स इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट डेसिमल्स, ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। शॉर्टली बता दूंगा यार, जितने भी हमारे यानी कि होल नंबर्स हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे आते हैं इंटीजर्स के अंदर। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि लेट्स सपोज y नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 10। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी फ्लोट की तरफ। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। यानी कि जितने भी हमारे पॉइंट्स वाले नंबर हैं यानी कि 0 पॉइंट कुछ या 1.5 7.2, ये जितने भी हमारे यानी कि डेसिमल्स नंबर हैं ये सारे फ्लोट कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। जिस तरह लेट्स सपोज इसकी भी हम एक ना एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं z के नाम से और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूं 1.5। तो ये जी हमारा हो गया फ्लोट। आज हमने क्या देखा जी? आज हमने यानी कि 3 बेसिक डेटा टाइप्स देखी हैं पाइथन की। सबसे पहली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? जितने भी यानी कि हमारे अल्फाबेट्स या वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रिंग कैटेगरी में आ जाते हैं और उनको हमेशा हम डबल या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे होते हैं सिंपली होल नंबर। और आगे आ जाती है जी एंड पे फ्लोट। फ्लोट होती है हमारे जितने भी डेसिमल्स नंबर होते हैं। ठीक हो गया। आगे जी एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। जिस तरह हमने एक प्रिंट फंक्शन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसी की तरह का ये भी एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। ये फंक्शन भी हमें पाइथन के साथ बिल्ट इन मिलता है यानी कि पाइथन पैकेज के साथ।
तो जी टाइप फंक्शन क्या करता है, सिंपल सा, मैं नाम पढ़ के जरा आइडिया हो रहा है कि टाइप फंक्शन क्या करेगा। टाइप फंक्शन यूज होता है आपके वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर है उसका डाटा टाइप फाइंड करने के लिए। जैसे लेट्स सपोज मैं यहां लिखता हूं टाइप और ब्रैकेट्स। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि जो भी फंक्शन होगा उसके आगे या उसकी निशानी यही होगी कि उसके आगे ब्रैकेट्स लगी होंगी, और हमने जो भी कमांड पास करनी है वो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने देखनी है जी कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके अंदर किस डाटा टाइप का डाटा हमने स्टोर किया है, तो यहां मैं सिंपली एक्स लिखूंगा और शिफ्ट एंटर करके से एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये देखें जी str हमारे आईडीई ने, हमारे जुपिटर नोटबुक ने हमें बता दिया है कि इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर है। आगे यानी कि एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी टाइप। लेट्स सपोज अब मैं देखना चाहता हूं कि जी वाई के अंदर कौन सा डाटा टाइप स्टोर है, तो ये देखें जी इंट यानी कि इंटीजर। ये देखें वाई के अंदर हमने एक सिंपल सा डेसिमल नंबर स्टोर किया है जिसका उसने हमें हमारे टाइप फंक्शन ने बता दिया है। आगे जी एक फ्लोट की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज टाइप z, शिफ्ट एंटर फ्लोट। ठीक हो गया गाइज। तो गाइज आज का टॉपिक था ना, बेशक बहुत ही छोटा सा था, मगर ये जो छोटी छोटी तीन चीजें आपको बताई हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और फ्लोट क्या होती है, ये आपका जितना भी कोडिंग जर्नी रहने वाला है उसके अंदर टोटल यूज होंगी, स्टेप बाय स्टेप रिपीट होंगी ये चीजें बार 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 बार। यानी कि कोई भी आप बेसिक सा भी कोड करने लगेंगे तो ये तीन चीजें उसमें लाजमी यूज होनी ही है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो नीचे कमेंट करें एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी कोडिंग।